पाकिस्तान को ड्रोन भेजकर पाकिस्तान की मदद करने वाले तुर्की को लगातार आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। तुर्की, अजरबैजान और चीन के खिलाफ भारतीय एकजुट हो गए हैं। सैकड़ों भारतीय यात्री भारत के साथ संघर्ष में पाकिस्तान का समर्थन करने के बाद तुर्की और अजरबैजान की ट्रैवल बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं। ट्रैवल इंडस्ट्रीज के अधिकारियों के अनुसार बढ़ते तुर्की अजरबैजान के खिलाफ बायकॉट ट्रेंड और ट्रैवल ऑपरेटरों द्वारा टूर पैकेजों के बैन के बीच इस देशों के लिए कुल 50% से अधिक बुकिंग के लिए 6 दिनों में रद्द कर दी गई है। ट्रैवल इंडस्ट्रीज के मुताबिक तुर्की, अजरबैजान समेत कुछ अन्य देशों के लिए 22% बुकिंग कैंसिल कर दी गई है। बता दें कि भारत इन दिनों देश के लिए एक प्रमुख टूरिस्ट मार्केट बना हुआ है। साल 2023 के बाद तुर्की, अजरबैजान के लिए भारतीय टूरिस्ट के बीच एक क्रेज था। एक दशक पहले वहां इंडियन टूरिज्म का लेवल 0 था, लेकिन 2.43 लाख विजिटर्स के साथ 2024 में अजरबैजान में भारतीय पर्यटकों का 13% हिस्सा रहा। यहाँ साल 2023 की तुलना में 108% अधिक रहा। तुर्की में पिछले साल 3.3 लाख भारतीय विजिटर्स को रजिस्टर किया गया, जो कि साल 2023 की तुलना में 20.7% अधिक है। इन पर्यटकों ने पिछले साल सामूहिक रूप से 3000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए थे। मेक माई ट्रिप के प्रवक्ता ने कहा कि पिछले एक सप्ताह में अजरबैजान और तुर्की के लिए बुकिंग में 60% की कमी आई है, जबकि इस अवधि के दौरान कैंसिलेशन में 250% की बढ़ोतरी हुई। अपने देश के साथ एकजुटता और अपने सशक्त बलों के प्रति गहरे सम्मान के कारण हम इस भावना का दृढ़ता से संकल्प करते हैं और सभी को अजरबैजान और तुर्की की सभी गैर जरूरी यात्राओं के खिलाफ सलाह देते हैं। हमने इन 2 डेस्टिनेशन के लिए अपने प्लेटफॉर्म पर सभी प्रचार और ऑफर पहले ही बंद कर दिए हैं। बता दें कि ट्रैवल एजेंसी कंपनियों ने इन देशों के लिए अपनी बुकिंग बैन कर दी है। छोटे टूर ऑपरेटरों ने भी इस तरह की घोषणा की है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेशन के अध्यक्ष रवि गोसाई ने कहा, हमारे सदस्यों ने पिछले कुछ दिनों में तुर्की और अजरबैजान की आउटबाउंड यात्रा के लिए लगभग 15 से 20% कैंसिलेशन देखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के इस दौर में तुर्की के रुख ने भारतीय व्यापारियों को नाराज कर दिया है। तुर्की अक्सर पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है। ऐसे में उदयपुर के मार्बल व्यापारियों द्वारा उठाया गया यह कदम सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश है कि भारत अब हर स्तर पर अपने विरोधियों को जवाब देने को तैयार है। पिछले दिनों भारत और पाकिस्तान के बीच बेहद तनावपूर्ण हालात बन गए थे। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत पर हमले के लिए तुर्की के 350 से ज्यादा ड्रोन का इस्तेमाल किया। तो क्या तुर्की भी पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत से लड़ाई लड़ रहा था? तुर्की के सैन्य कर्मी भारत के खिलाफ ड्रोन हमले कराने के लिए पाकिस्तान में मौजूद रहे, यानी ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पर ड्रोन हमले कराने में तुर्की के सलाहकारों ने पाकिस्तान से सेना की मदद की। सूत्रों से आई इस खबर को इस बात से पुख्ता किया जा सकता है कि तुर्की के ड्रोन ऑपरेटरों का पाकिस्तान में भारत के हमले में मारे जाने का दावा है, जिसे पाकिस्तान छिपा ले गया। तुर्की की तरफ से पाकिस्तान को दी गई मदद पर अब भारत की नजर है। कल ही विदेश मंत्रालय ने इस बात को साफ कर दिया था। वही हमारे देश में तुर्की को पर्यटक से लेकर सेब और मार्बल व्यापार जैसी दूसरी जगहों से अब बायकॉट करने की मांग उठने लगी है।